एक एवरेज स्टूडेंट से एक टॉपर स्टूडेंट कैसे बनते हैं और क्या ऐसा होता है जो टॉपर्स करते हैं और हम नहीं करते। हम भी तो पूरे साल पढ़ते हैं, वो भी पूरे साल पढ़ते हैं, हम तो वही कोचिंग जाते हैं जो वो भी जाते हैं, लेकिन हमारे 80-90% क्यों नहीं बनते, उन्हीं के क्यों बनते। क्या आप सबके मन में भी यही सवाल है? सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे सिर्फ एक महीने के प्रिपरेशन से आप सभी एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट से एक टॉपर स्टूडेंट बन सकते हैं। आप सभी के 80, 90, 85% तो बन ही सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। So everyone, सबसे पहले हम समझने वाले हैं टॉपर्स का माइंड सेट। मतलब कैसे एक टॉपर एग्जाम के पहले प्रिपरेशन करता है या कैसे एक टॉपर एग्जाम के पहले प्लानिंग करता है ताकि वो एग्जाम्स में एक मैक्स टू मैक्स 90, 95 या 100% रिजल्ट ला पाए। और ऐसी क्या गलती है जो हम सभी करते हैं या जिन चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते और जिसकी वजह से हमारे परसेंटेज कम हो जाते हैं। सबसे पहले तो आपको चाहिए बहुत अच्छे परसेंटेज, लेकिन अच्छे परसेंटेज बनते कैसे? देखिए बच्चों, आपका रिजल्ट बनता है 5 सब्जेक्ट से, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी। और ये 5 सब्जेक्ट से 100% का रिजल्ट बनता है। मतलब हर सब्जेक्ट का वेटेज होता है 20%। हर सब्जेक्ट का रिजल्ट में वेटेज सेम होता है जो कि होता है 20%। लेकिन हम एवरेज स्टूडेंट्स या हम नॉर्मल बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि पूरे साल हम इस रिजल्ट में सिर्फ इस 40% का यानी कि मैथ साइंस सिर्फ इस 40% की प्रिपरेशन करते हैं। आप स्कूल जाते हैं, वहां सिर्फ मैथ साइंस की क्लास अच्छे से अटेंड करते हैं, कोचिंग जाते हैं मैथ साइंस की, फिर घर आके भी मैथ साइंस का होमवर्क करते हैं। पूरे साल मैथ साइंस का आपने पढ़ाई की, मतलब सिर्फ 40% की अच्छे से तैयारी की, और बाकी ये 3 सब्जेक्ट जो कि 60% का वेटेज रखते हैं हमारे पूरे मार्कशीट में, पूरे रिजल्ट में, उसकी हम अच्छे से तैयारी नहीं करते। तो होता क्या है कि टॉपर्स माइंडसेट ये कहता है कि आसान सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स लेके आओ और टफ सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो ताकि मिनिमम टू मिनिमम मार्क्स गेन कर। तो अगर कोई टॉपर बच्चा होता है तो उसका माइंडसेट कहता है कि मैं इस 60 में से तो 60% मैक्स टू मैक्स ले आऊं। मतलब इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी में मैक्स टू मैक्स करना है, मैक्स टू मैक्स गेन करना है। क्यों? क्योंकि वो आसान है। अच्छे से अगर पढ़ लिया और पिछले साल के सिर्फ सवाल ही अगर पूरे लगा लिए या एक चैप्टर वाइज बुक ही अच्छे से कर ली तो आसानी से इस 60 में से, चलो 60 नहीं तो 55% तो मैं ले ही आऊंगा। ये आसान है। टॉपर्स यही करते हैं कि वो आसान चीजों में मैक्स टू मैक्स मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, उनके बहुत कम नंबर करते हैं। और फिर अगर मैथ साइंस की बात करें तो आप भी जानते हैं पूरे साल मैथ साइंस में मेहनत करने के बाद भी, पूरे साल पढ़ने के बाद भी आज भी आप श्योर नहीं है कि 100 में से 90 आएंगे, 80 आएंगे, 60 आएंगे या कितने आएंगे, क्योंकि वो पेपर पे डिपेंड करता है। टफ सब्जेक्ट्स हैं, हम नहीं बता सकते। मेहनत हमने की है, हम 50-60 ऐसा स्कोर कर लेंगे, लेकिन फिर भी उसमें बहुत ज्यादा स्कोर करने में और मेहनत चाहिए। तो देखिए, ये कम मेहनत, कम हार्डवर्क, मोर मार्क्स, ठीक है। ये ज्यादा मेहनत फिर भी मिनिमम मार्क्स या फिर एवरेज मार्क्स। तो हम एज अ एवरेज बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ 40% पे ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से 60% पे घटता है। टॉपर्स इस 60% में मैक्सिमम स्कोर करते हैं और जितना आप इसमें स्कोर करेंगे उतना ही थोड़ा आगे पीछे वो भी स्कोर करते हैं। तो मान लो अगर आपने 25 किया, टॉपर ने भी 25% स्कोर किया है और टॉपर ने यहाँ 60 या 58% स्कोर किया है, तो उसके अपने आप 85-86% बन गए। और आपके अगर यहाँ 60 में से 40 बने, 40, 50, 60, 65% ही बने।
जबकि मैथ साइंस में दोनों ने ही बराबरी का किया, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स की वजह से हम वहां पे कमजोर पड़ गए। तो ये था कि हम कैसे कर रहे होंगे, कैसे हमारे परसेंटेज बन रहे होंगे। अब सेकेंड पार्ट जो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं वो ये है कि इस 60% के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। इंग्लिश, हिंदी और सोशल के लिए हम ऐसा क्या करें कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम इन 3 सब्जेक्ट में स्कोर कर पाए। तो चलिए समझते हैं। तो बच्चों, इंग्लिश, हिंदी और एसएसटी के लिए आपको अब क्या करना होगा। देखिए, आप सभी ने प्री बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं और उन एग्जाम्स का रिजल्ट भी आपको मिला होगा या मिलने वाला होगा। तो जब आप प्री बोर्ड के पीटीएम में जाएं या उनके पेपर्स देखें तो सबसे पहले नोट डाउन योर मिस्टेक्स। मतलब सारे पेपर, मैं तो बोलती हूँ मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, सारे पेपर्स की जो मिस्टेक्स आपने की या जिस वजह से आपके मार्क्स कटे या जिन चैप्टर्स की वजह से आपके मार्क्स कटे उसे नोट कर लीजिए। मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, इंग्लिश, हिंदी एंड एसएसटी के लिए। तो आपके पास एक लिस्ट प्रिपेयर है कि किन वजहों से आपका मार्क्स नहीं आ रहे हैं। ठीक। दूसरा, डू सी अ टॉपर्स कॉपी। मतलब आप अपनी कॉपी से मिस्टेक्स देख के आइए कि आपने क्या की और क्यों आपके नंबर नहीं आए। दूसरा, टॉपर्स की कॉपीज भी टीचर से मांगे कि मैम क्या मैं उसकी कॉपी देख सकता हूँ या देख सकती हूँ, ताकि मैं एक बार समझ सकूँ कि कैसे पेपर करना होता है। और देखिए कि उन्होंने अपनी कॉपी में क्या अलग किया है, मैथ्स में कैसे किया है, साइंस में कैसे किया है, आपने कहाँ गलती की, उन्होंने कहाँ नहीं की, और उन्होंने क्या एक्स्ट्रा किया। आप जब ये देखेंगे कि उनकी इंग्लिश, हिंदी और एसएसटी की मार्कशीट, तब आप बहुत अच्छे से देखिएगा, अपने आंसर को और उनके आंसर को मैच कीजिएगा। आप देखेंगे कि उनके आंसर्स का एक स्टैंडर्ड होता है, उनके आंसर्स जो होते हैं वो बुकिश होते हैं, उसमें बुकिश लैंग्वेज होती है, बुकिश वर्ड्स होते हैं। जबकि हम क्या करते हैं, इंग्लिश, हिंदी या सोशल के आंसर चैप्टर समझ लिया और अपने वर्ड्स में लिख लिए। नहीं, आप अगर मेरी बात माने तो पहले तो आप अपने और उनकी कॉपी मैच कर लीजिएगा और नोट लेके आइएगा कि क्या डिफरेंस था। जब आप ये कर लें तो अपनी कमियों पे, जो भी आपकी वीकनेसेस हैं, उन पे काम करना है और स्ट्रेंथ को और अच्छा करना है। ठीक। तो ये हो गया स्टेप नंबर 1 कि आपको अपनी गलतियों से सीखना है। नाउ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 कहता है कि इंग्लिश, हिंदी और एसएसटी की चैप्टर वाइज बुक ले लीजिए, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो, सब कुछ हो, लेकिन सब कुछ कैसा हो, चैप्टर वाइज हो। तो अब हमें क्या करना है, एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी, इन सब में लर्न करना पड़ता है। इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप चैप्टर वाइज बुक से क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर लें और उसको लर्न ही करना। उन चैप्टर वाइज बुक में स्टैंडर्ड आंसर्स होते हैं, बुक की लैंग्वेज वाले आंसर्स होते हैं, जिसको अगर आप अपने पेपर में लिखेंगे ना तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन कई बार हम अपने वर्ड्स में लिखते हैं और वो फ्रेजेस या वो सेंटेंस बुकिश यूज़ नहीं करते जो कि रिक्वायर्ड होता है उस आंसर्स में, इसलिए फिर हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप चैप्टर वाइज बुक से क्वेश्चन आंसर्स लर्न करेंगे। ठीक है। तो इससे आपके लिटरेचर वाले मार्क्स बहुत ज़्यादा पक्के हो जाएंगे कि लिटरेचर में मार्क्स नहीं कटेंगे। एसएसटी में तो क्वेश्चन आंसर्स ही हैं, तो एसएसटी तो पूरी चैप्टर वाइज बुक से कर लो प्रिपेयर्ड। ठीक। अब बात करते हैं, अगर आपको अनसीन पैसेज आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं इंग्लिश, हिंदी में, तो उसकी भी आप प्रैक्टिस कीजिए। वो कैसे होगी, स्टेप नंबर 3 ये था। स्टेप नंबर 2 लर्न क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज बुक। स्टेप नंबर 3 सॉल्व more and more sample papers। ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं। जितने ज्यादा आप सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपको पता चलेगा आपका पेपर का स्टैंडर्ड क्या है, आपको कितना बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है, कहाँ गलतियां हो रही हैं, कहाँ अभी भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो बच्चों, मैंने आपको बताई 3 चीजें। पहला, अपनी गलतियां पहचानिए।
दूसरा, कंपेयर कीजिए कि एक टॉपर की आंसर शीट और आपके आंसर शीट में क्या डिफरेंस है। उसके बाद आपको एक चैप्टर वाइज बुक लेनी है, उनसे क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। इससे आपके एग्जाम की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि सिर्फ मैथ साइंस के पीछे नहीं भागना है। 60% को जितना आप पक्का कर लेंगे उतना बेहतर आपका रिजल्ट आएगा। अब द थर्ड थिंग ऑफ दिस वीडियो, दैट इज अ गिफ्ट। बच्चों, अप्रैल के मंथ में हमारे चैनल पे मैं लाने वाली हूँ सब्जेक्ट वाइज एग्जाम टिप्स, जो कि आपको हमारे चैनल पे वीडियोस मिलेंगी नेक्स्ट मंथ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।